और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के पास पुल टूट गया है और सेना के जवान बेली ब्रिज अब बना रहे हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार सैलानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के पास पुल टूट गया है और सेना के जवान वहां पर बेली ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। बता दें कि जान जोखिम में डालकर नदी सैलानी पार कर रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के पास पुल टूट गया, सेना के जवान बेली ब्रिज बना रहे हैं, जान जोखिम में डालकर सैलानी नदी पार कर रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के पास पुल टूटा, सेना के जवान बेली ब्रिज बना रहे हैं, जान जोखिम में डालकर सैलानी नदी पार कर रहे हैं। तो देखिए, कुदरत का कहर उत्तराखंड में थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि देहरादून के मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के पास पुल टूट गया है और सेना के जवान अब बेली ब्रिज बना रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि जिस तरह से सहस्त्रधारा में बादल फटा था, उसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर अब ये मसूरी मार्ग पर बताया जा रहा है कि पुल टूट गया है, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां पर? नहीं, देखिए, ये पुल कल टूट गया था और ये मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है जो देहरादून से मसूरी जाता है। ये पुल है, इसको हमारे सेना जो है वो बना रही है, इसको बेली ब्रिज बना रही है और इसके बेली ब्रिज बनने के बाद यहाँ से रास्ता क्लियर होगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको जो एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे यहाँ से जो मसूरी से जो जाने वाले लोग हैं वो लगातार वो नदी पार करके जो है इधर आ रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जान जोखिम में डालकर लोग अपने गंतव्य को जा रहे हैं। यहाँ सुबह से एक तांता लगा हुआ है, चूँकि इस पुल के टूट जाने से जो लोग मसूरी में फंसे हुए हैं, जो सैलानी हैं, तो वो लगातार अपने गंतव्य को, अपने घरों को जाना चाहते हैं। लेकिन ये पुल टूट जाने की वजह से इस नदी को पार करके जाना हो रहा है। महिला, बच्चे, पुरुष, वो देखिए सामने आप उस नदी में देख सकते हैं तो किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सरकार बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, जिला प्रशासन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन राजधानी देहरादून से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये नदी है और ये पुल टूटा है। इस नदी से लोग पार कर रहे हैं। ये रस्सा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अभी 10 मिनट पहले रस्सा बंधा है, अन्यथा लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर इस नदी को पार करके देहरादून की तरफ जा रहे हैं और देहरादून के लोग मसूरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था सुबह से नहीं थी। जब यहाँ न्यूज स्टेट की टीम पहुँची तो तब यहाँ पर जाकर यहाँ रस्सा लगाया गया, तो एक रस्से के सहारे सब लोग चल रहे हैं और अभी तक वो भी नहीं था। और यहाँ NDRF, SDRF और तमाम दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि सरकार आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है, लेकिन यहाँ सरकार और पूरा जिला प्रशासन लोगों को आपदा में धकेलने का काम कर रहा है। इस नदी के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं और बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। और चूंकि लोगों को अपने घरों में जाना है और लोगों को कुछ के घर मसूरी में हैं जो देहरादून में थे और कुछ सैलानी हैं जो मसूरी में फंसे हुए थे। सुबह से महाराष्ट्र के सैलानी और तमाम ऐसी जगह जो लोग आए थे यहाँ पर पर्यटन करने के लिए, तो वो लोग यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतन है जी। तो आप क्या मसूरी से आ रहे हैं? जी हाँ, मैं मसूरी से आ रहा हूँ भैया। कहाँ जा रहे हैं आप? देहरादून दून हॉस्पिटल के पास। अच्छा, ये यहाँ नदी में डर नहीं लगा? मैं 60 साल इस रोड पे चला हूँ ट्रक लेके। हाँ। और मैं इंजीनियर्स का हूँ। ठीक है। हम लोग डरते नहीं हैं पहाड़ों पे, मगर हम पहाड़ की कदर करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं निडर हैं, लेकिन खतरा खतरा ही होता है, नदी नदी ही होती है। तो इसीलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फिर एक बार ये पुल देखिए आप, तो ये इस पुल को आर्मी या बेली ब्रिज इसको बना रही है। कल ये पुल टूटा था। मसूरी और देहरादून के बीच का संपर्क शून्य हो गया है और इस संपर्क के शून्य हो जाने के बाद यहाँ पर फिर एक बार मैं आपको नदी की तरफ लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वो महिलाएं अपना एकदम वो पूरा सर पे गट्ठर लिए ऊपर पहुंची है और किस तरह से उसने इस चढ़ाई को पार किया, पहले उस नदी को पार किया। और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ लाठी डंडे, कुछ लकड़ी के गट्ठे यहाँ डाले जा सकते थे। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर सुबह से कल से अब तक की जा सकती थी। जो लोग पैदल जाना चाहते हैं तो वो चले जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ना तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ना NDRF, ना SDRF, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ना सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से यहाँ सोया हुआ है। आप कैमरे के नजरिए से आप देख सकते हैं, कैमरे की नजरों से आप देख सकते हैं। सुबह से यहाँ से सैकड़ों लोगों जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, पर्यटक है या वहाँ के स्थानीय लोग, एक बार आप उनसे बात करें और बताएं कि आखिर किस तरह से ये लोग परेशान हैं। मैं चाहूंगी आप एक बार उन लोगों से बात करने की कोशिश करें।
नहीं नहीं, परेशान हैं अभी बात। आपका क्या नाम है? मसूरी से आ रहे हैं आप? मसूरी से। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी जी, कैसे नदी पार की है? नदी पार बहुत दिक्कत हो गया सर, क्या करें। लोग दिक्कत। आपका क्या नाम है? ममता। अच्छा ममता, ये आपका ये कहाँ ले जा रहे हैं आप सामान? अब मैं अपने गांव नेपाल लेके जा रही हूँ। ओह, नेपाल। हाँ जी। तो मसूरी में थे आप लोग? हाँ जी। और यहाँ ये नदी कैसे पार की सामान लेके? एटो आदमी नहीं रहते तो पार नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत हुआ सर। बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत हुआ। चलिए, आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे, आपके सिर पे बोझ रखा हुआ है। तो ये देखिए, मतलब इस तरह से लोग चुनौतियों को पार करके ये नदी पार कर रहे हैं, चढ़ाई पार कर रहे हैं। देखो सामने आप देख सकते हैं उस छोटी बच्ची को किस तरह से बहुत सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा जा रहा है। थोड़ी देर बाद यही बच्ची नदी पार करेगी और लोग यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट के लिए लोकल लोग जरूर खड़े हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम की काहिली का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी है राजधानी देहरादून से, लेकिन अब तक यहाँ पर ये पुलिस वाले यहाँ पर जरूर आए थे व्यवस्था बनाने के लिए। तो पुलिस वालों का जितना काम था, चूंकि उनका काम सड़क का भी है, यहाँ का भी है, तो उन्होंने 2-3 लोग थे, उन्होंने कुछ देखा, कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश की। कुछ लोकल लोग यहाँ पर रस्सा लेकर के आए ताकि यहाँ से लोगों की जान पूरी जोखिम में न डाल। देखिए सामने उस महिला को देखिए आप, मतलब आप सोच सकते हैं कि राजधानी के 10 किलोमीटर की दूरी पर कल से एक पुल टूटा हुआ है और आर्मी बैली ब्रिज बना रही है, तो वो तो एक अलग चीज है, वो तो आर्मी बना रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इनको लाइव सपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं, कोई एक रास्ता, कोई एक ऐसी चीज। तो ये एक ऐसी बड़ी विडंबना यहाँ पर हो गई है और सरकार कहती है कि हम आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हैं। ये फिर आप देख सकते हैं, मतलब कमाल है। और ये आप जो भी हमारे व्यूअर इस बात को देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि राजधानी देहरादून के इतने नज़दीक, जहाँ 24 घंटे से ज़्यादा हुए इस पुल को टूटे हुए। ठीक है, पुल बनने में समय लगता है, लेकिन जो सैकड़ों सैलानी मसूरी में फंसे हुए थे, उनको इस तरह से जब अगर वो पैदल जाना चाहते। अभी हमें महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा हमारी फ्लाइट थी, हमें जाना पड़ा, मजबूरी थी, 8-10 लोगों का ग्रुप था, तो वो गए। तो लेकिन आप ये देखिए ना क्या किस तरह से यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है। ये तो आर्मी बना रही है पुल, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ क्या कर रहा है। तो ये एक बड़ी मतलब अनसुलझी पहेली है। इतने नज़दीक जहाँ पूरी सरकार बैठती है, उसके 10 किलोमीटर पर यह हाल है, तो बाकी पहाड़ों में, पर्वतों में, रिमोट में किस तरह का हाल होगा जी। लेकिन अजित, जिस तरह से हमने देखा थराली हो तमाम उत्तराखंड के अलग अलग जिले, अलग अलग शहरों, वहां पर जैसे ही इस तरह की कोई समस्या हुई है तो प्रशासन, जिलाधिकारी और तमाम लोग वहां पर राहत बचाव के लिए पहुंचते हैं। जिस तरह से आप जिक्र बार बार कर रहे हैं कि राजधानी के पास का ये इलाका है, महज 10 किलोमीटर दूर का ये इलाका है जहाँ पर इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि इन तक राहत और जो है काम नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि मदद नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ चाहिए कि यहाँ पर अपना एक मजिस्ट्रेट, एक प्लाटून पीएसी, एक प्लाटून एसडीआरएफ यहाँ खड़ी करे। चूंकि जो मसूरी में जो लोग फंसे हुए हैं वो यहाँ 4 दिन तक वेट नहीं कर सकते, उनको घर जाना पड़ेगा। अभी एक महिला से हमने बात की, उसके सिर पर गट्ठर रखा हुआ है, नदी पार कर रही है, उसकी जान की कीमत क्यों कौन चुकाएगा। ऐसे अभी कुछ बच्चे अभी यहाँ से जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये महिला पार करके आई है और ये किस तरह से ऊपर अब चढ़ेगी, वहाँ पर छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग अभी भी पार कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ यहाँ पर बन गई है। इतने किनारे पर, राजधानी के बिल्कुल आउटर पर, जैसे देहरादून से मसूरी की तरफ चलते हैं, तो मसूरी चलते हुए 10 किलोमीटर पर एक शिव मंदिर आता है। शिव मंदिर से ठीक पहले ये पुल टूट गया। पुल टूटने पे भी 24 घंटे हो गए। 24 घंटे बाद भी जो लोग नदी से पार करके इधर उधर आ जा रहे हैं, उनके लिए इतनी सी भी व्यवस्था नहीं है कि चलिए एक कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ जा रही हैं आप? मैं अपने ऑफिस तक जा रही हूँ, विवेकानंद हॉस्पिटल। हाँ। ये मेरा गांव है, घर है, हमारा रोड से संपर्क कट गया है। यह हमारा मेन रोड है जहाँ से ट्रांसपोर्ट की आवाजाही बंद हो गई ये है। तो कल गिर गया था ना पुल? हाँ जी, तो हम 2 दिन से ऑफिस ही नहीं गए, आज भी छुट्टी पर है। चलिए देखिए ना, ऑफिस जा रहे हैं लोग। आपका क्या नाम है? ऐसा है जी, ऊपर का जो रोड है वो बिल्कुल ऐसा है कि कल की बात है, कल हो सकता है कल बहुत आया, उसके बाद सवेरे फिर आ गया, इस करके बड़ा वहाँ तक वो आ गया। बाकी हाँ मशीनें लगा रखी हैं, बाकी थोड़ा सा कल उन्होंने रास्ता रात उन्होंने बढ़ा दिया था। हैं यहाँ जैसे नदी पार कर रहे हैं लोग, यहाँ लकड़ी के बड़े गट्ठे एसडीआरएफ को नहीं डाल देने चाहिए? ये नदी इस करके पार हो रही, देखो जी कठिनाई बहुत हो रही है अगर देखा जाए। जब ये पुल बिल्कुल चलने लायक हो जाएगा ना, तो फिर कोई ऐसी दिक्कत। जी जी, ठीक बात है। देखिए लोग कह रहे हैं कि जब पुल चलने लायक हो जाएगा दिक्कतें ठीक हो जाएंगी, वो तो बात उनकी ठीक है। लेकिन इस नदी में एक लकड़ी का लट्ठा,
एक बड़ी रस्सी यहाँ सुबह से नहीं डाली गई। सैकड़ों लोगों ने इस नदी को अपनी जान हथेली पर लेकर पार किया। राजधानी देहरादून यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी सरकार बैठती है, सब कुछ ये बैठता है और लोग नदी में अपनी जान गंवाने के लिए इस तरह से घूम रहे हैं, अपने घर जाने के लिए, अपने गंतव्य को जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। जी, चूंकि आपने ग्राउंड जीरो पर अजित अलग अलग इलाकों का हम लोगों को वीडियो दिखाया, फुटेज दिखाया, रिपोर्टिंग की आपने, आप जो स्थिति फिलहाल वहां पर देख रहे हैं, कितना समय ऐसा, चलिए ठीक है अजित। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।